ज़ियाउर रहमान साहब, जैसा कि आपने सुना, आज कौमी एक जो है ये मौजू बना हुआ है। इसके ऊपर सियासतदानों ने, हुकूमती वुज़रा ने मुज़म्मती बयानात जारी किए हैं और बुनियादी तौर पे ये सवाल उठाया जा रहा है कि जो हिस्सा मौलाना साहब के बयान का हमने सुनवाया कि ये शोहदा के साथ एक तरह से तौहीन है। क्या मानी और मकासद थे मौलाना साहब के इस बयान के? इसके ऊपर आप रोशनी डालिएगा और उनको क्या पैगाम दिया गया? बहुत शुक्रिया आफ्ता। देखिए, मैं इस पर तबसरा करने से पहले ज़रा इसके पस मंज़र में चला जाऊँ। ये आपने वफाकी वज़रा के बयानात सुनवाए हैं, मैं उनकी तरफ बाद में आता हूँ। देखिए, जमीयत उलमा इस्लाम वो जमात है कि जिस जमात ने हमेशा बरमला ये इजहार किया है कि जब जब पाकिस्तान को, हमारे अफवाज को, हमारे खून की ज़रूरत होगी, हम उनके शाना बशाना लड़ेंगे। ये बरमला इजहार जमीयत उलमा इस्लाम ने हमेशा हर उस पर किया है, फोरम पर किया है, फ्लोर ऑफ द हाउस किया है। दूसरी बात ये कि ये जमीयत उलमा इस्लाम है जो उन कुव्वतों और जो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, पाकिस्तान के कानून को नहीं मानते, पाकिस्तान के जोग्राफिया को नहीं मानते, पाकिस्तान के नजरिए को नहीं मानते, जो बंदूक बरदार हैं, जो बंदूक उठाकर पाकिस्तान के निज़ाम पर और पाकिस्तान की रियासत पर कब्जा करना चाहते हैं, उन मजहबी कुव्वतों के दरमियान अगर कोई बफर जोन है और उसको मजहबी तबके को उनकी तरफ जाने से रोका है तो वो जमीयत उलमा इस्लाम है। इस पादाश में जमीयत उलमा इस्लाम के दर्जनों नहीं, सैकड़ों कारकुन शहीद हुए हैं, लीडर शहीद हुए हैं, सिर्फ इस पादाश में शहीद हुए हैं अफसा कि हम पाकिस्तान की रियासत के साथ कमिटेड हैं, हम पाकिस्तान के नजरिए के साथ कमिटेड हैं, हम पाकिस्तान के आइन और कानून के साथ कमिटेड हैं। लेकिन आज अगर मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि आपने लश्कर नहीं बनाने, आपने उन लश्करों के जरिए उनको मुसल्ला करके फिर उसको कौम के साथ और बंदूक बरदारों के साथ जब आप लड़ाएंगे तो फिर उनके पास किले नहीं है कि वो अपना दिफा कर सकें, उनके पास इक्विपमेंट्स नहीं है कि वो अपना, उनके पास बारूद नहीं है, उनके पास जहाज नहीं है। आप दुश्मनियां छोड़कर जाएंगे उन लोगों के लिए जो इस अपनी कौम के साथ ज़ियाउर रहमान साहब जी, ये बात मौलाना साहब ने तो कही, इस तरफ मैं आती हूँ कि क्या ऐसा पैगाम दिया गया लश्कर बनाने का, लेकिन जो तनख्वाहों के साथ कीमती जाने शोहदा किए हैं उनको जोड़ा गया, इस पे जो एतराज है इसको आप एड्रेस कर दीजिए। मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। यही उसका कॉन्टेक्स्ट था जिसको ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बयान करते हैं। तो मौलाना साहब ने कहा कि आप लोग जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के जो लोग हैं, जो हमारे अफवाज में आते हैं, जो हमारी पुलिस में आते हैं, वो इस चीज के लिए ट्रेन होते हैं। वो हम पाकिस्तानी कौम, आपका और हमारे इख्तियार वली मेरे बड़े भाई हैं, हम सबका एक दायरा है। आपने ये प्रोफेशन अगर सहाफत का ऑप्ट किया है तो बाय चॉइस ऑप्ट किया है। इख्तियार वली साहब और मैंने अगर सियासत को ऑप्ट किया है तो बाय चॉइस ऑप्ट किया है। और अगर किसी ने पाकिस्तान की दिफा और इसकी सालिमियत के लिए फौज में जाना ऑप्ट किया तो बाय चॉइस ऑप्ट किया है। अपनी जान पेश करने के लिए एक जज्बा भी तो इन्वॉल्व होता है। ये एतराज है, मैं से आपकी तरफ दोबारा आती हूँ ज़िया साहब, कि उसको सिर्फ और सिर्फ तनख्वाह से तो नहीं जोड़ा जा सकता। आपके साथियों ने जाने नहीं कुर्बान की और जज्बा इन्वॉल्व है। मैं क्या, हम उनको भी शहीद कहते हैं ज़िया साहब, हमारे जिन साथियों ने जाने दी, और एक जज्बा है जो वॉर जोन जाके कवर करते हैं, और एक हम जैसे भी हैं जो स्टूडियो तक महदूद रखते हैं अपने आप को। तो एक फर्क होता है हम में और उन। लेकिन ज़िया साहब, मैं एक दफा दोबारा आपकी तरफ आती हूँ, मुझे इजाजत दें, मैं इख्तियार साहब को यहाँ शामिल करती हूँ। इख्तियार साहब जी, फिर हम यही कहते हैं कि हमें उन शहीदों का एहतराम है, हमें उनके खून की अजमत का एहतराम है, लेकिन ये कि आप उसको बुनियाद बनाकर फिर आप पूरे पाकिस्तान पर ये एहसान जताएंगे कि जी हम तो आपकी हिफाजत के लिए जो है वो जाने कुर्बान कर, तो जाने तो सियासी लोग भी कुर्बान कर रहे हैं, आप भी कुर्बान कर रहे हैं। इख्तियार वली जी जी, मैं इख्तियार वली साहब, ये जो बात ज़ियाउर रहमान साहब कर रहे हैं, मैं दोबारा भी इनकी तरफ जाऊंगी। बिटवीन द लाइंस ये कह रहे हैं कि हमें लश्कर बनाने का कहा जा रहा है। इस किस्म का JUI से कोई मुतालबा किया जा रहा है कि वो जो है वो हथियार उठा लें और रियासत, ऐसी कोई सोच, मैं अगर इन अदर वर्ड्स पूछूं आपसे, पाई जाती है कि इस दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए मजहबी जमातों को भी अब जो है वो साथ शामिल होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अब्सा। देखिए, मैंने इस पे अपना रिएक्शन दिया था, और मौलाना साहब जो है वो एक ऐसी शख्सियत हैं कि पाकिस्तान की सियासत में वो बुज़ुर्ग सियासतदान और मजहबी रहनुमा की हैसियत रखते हैं, और मौलाना साहब की वो फॉलोइंग है कि मेरे जैसे कारकुन, लेट मी रिपीट, कि हम अपनी अपनी जमातों में रहकर
ہم مولانا صاحب کے ساتھ ہماری ایک انکنڈیشنل محبت بھی ہے، ادب اور احترام کا رشتہ بھی ہے. اگر آپ کو کسی نے لشکر کا کہا ہے تو آپ لشکر بنانے سے انکار کر دیں. سمپل از دس. کہا کیسے جا سکتا ہے؟ ہماری تو پالیسی ماضی میں رہی گٹ طالبان میں یہی کی، کہہ رہا ہوں لیکن ہم اس پالیسی سے تو بہت دور ہٹتے میں ہیں. یہی کہہ رہا ہوں اگر کسی نے کہا ہے تو فلیٹ ریفیوز کریں. بٹ میں اس بات سے کہ شہداء کے خون کو، ان کے ورثاء کی قربانیوں کو، ان کے لہو کو محض چند ہزار روپوں کی تنخواہ کے ساتھ باندھ کر اس پہ مٹی ڈال دینا کہ وہ شہید ہی نہیں ہے، تو پھر تو تنخواہ جو صحافی لیتے ہیں اور اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، مرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ شہید ہیں، پھر وہ بھی شہید نہیں ہے. پھر جو پولیس والے اتنی دہشت گردی کی لڑائی میں مر گئے وہ بھی شہید نہیں ہے. جذبہ اس میں بہت بڑی بہادری ہے، یہ غیر معمولی وہ ہے. جو ہمارے FC کے جوان شہید ہو گئے وہ بھی شہید نہیں ہے. جو رینجرز شہید ہو گئے وہ بھی شہید نہیں ہے. کیا اس ملک کے لیے قربانیاں دینے والے وہ لوگ، وہ جتنے مر چکے ہیں بارڈرز کے اندر، ملک کے اندر دہشت گردی کی جنگ میں، میرے گھر میں تو 2 خود وکٹمز ہیں دہشت گردی کے، کیا وہ سارے شہید نہیں ہیں؟ مطلب میرے خیال میں دس از سم تھنگ. مجھے ایسا لگتا ہے مولانا صاحب کو بسط ادب ان کا غصہ کسی اور بات پر ہے، کسی اور بات کا غصہ انہوں نے اس پہ نکال دیا ہے. میں یہ ان سے، یہ میرے مطالبہ تو نہیں لیکن یہ ان سے گزارش ضرور کروں گا بڑے نرم الفاظ میں کہ آپ بہت محترم ہیں، آپ بہت معتبر انسان ہیں، آپ بڑے انسان ہیں، اینڈ یو ہیو دا کریج، یو ہیو دا گٹس. آپ میں ہی یہ جرأت ہے کہ آپ اپنے یہ الفاظ واپس لے لیں. یہ پورے پاکستان کی دل آزاری ہے، یہ پورے مسلم امہ کی دل آزاری ہے. پاکستان فوج، پاک فوج صرف اس وقت پاکستان نہیں، پوری مسلم امہ اس کی آنکھ کا تارا بن چکا ہے. اب اختیار صاحب ایک اور بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی. آپ نے کہا اگر ایسا کسی نے کہا کہ یہ مسلح ہو جائیں جو مولانا صاحب بات کر رہے ہیں تو اس کو ریجیکٹ بھی کیا جا سکتا تھا. اب اگر ایسا کچھ کہا گیا تو آپ بھی اس بات کی مذمت کرتے ہیں جس کا اگر یہ کوئی آئیڈیا فلوٹ کیا گیا اس قسم کا کہ ایک گروپ بن جائے مسلح قسم کے، اور ماضی میں ہم پہ یہ تنقید رہی ہے کہ ہم گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی پالیسی پہ عمل پیرا رہے، لیکن آج کی جو پاکستان کی پالیسی ہے وہ مختلف ہے. آج کی پالیسی بہت کلیئرٹی ہے اس میں کہ دہشت گرد جو ہے وہ چاہے کسی بھی شکل میں ہو، چاہے کوئی بھی ملیشیا ہے، کوئی بھی تنظیم آپ اس کو نام دے دیں، دہشت گرد از دہشت گرد اینڈ دہشت گردی از دہشت گردی. اور پاک فوج، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پاک فوج ہی ان کے خلاف لڑ رہی ہے اور کسی کو مسلح کرنے کی گنجائش نہیں ہے، کسی کو مسلح کرنے کی گنجائش. ایک بریک کی طرف اس بات پہ جاتے ہیں. اختیار صاحب، میں ضیاء الرحمان صاحب سے اس پہ مزید. اختیار صاحب نے کہا کہ مولانا صاحب کو مسئلہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے جس کی بنیاد پہ وہ بات کریں، وہ ان کی نظر میں کیا ہوگا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.